नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। पिछले हम लोग वीडियो में दक्षिण अमेरिका के बारे में चर्चा किए थे। आज के हम वीडियो में देखेंगे कुछ चीज़ें जो छूट गई थी। प्रकृति के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रकृति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं चूँकि कि दक्षिण अमेरिका का जो शेप है एक त्रिभुजाकार आकार का शेप है और ये बहुत ही खूबसूरत महाद्वीप है। इसमें हम लोग चर्चा किए थे कि 15 देश आते हैं। कौन कौन से देश हैं हम लोग चर्चा भी कर लिए थे। आज कुछ और भी चीज़ें जैसे प्रमुख झील के बारे में चर्चा करेंगे, प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और जो मरुस्थल हैं, नदियां हैं, उनके बारे में हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक मित्र और चीज़ कि अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट लिखना ना भूलिए, ठीक है। और क्योंकि कमेंट आप लोग देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखते हैं कि प्रमुख झील के बारे में देखते हैं। झील के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो माराकैबो झील है, इसकी जो लंबाई है जो 12,950 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ये माराकैबो झील जो है वेनेजुएला, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप लोग, ये वेनेजुएला का क्षेत्र है और ये माराकैबो झील यहीं पे पाया जाता है। इसकी खासियत क्या है माराकैबो झील कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे तेल का भंडार पाया जाता है। तेल का भंडार पाया जाता है और यहाँ इकोनॉमिक में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वेनेजुएला जो है ओपेक जो तेल उत्पादक का एक संगठन है, देशों का संगठन है, उसका एकमात्र सदस्य है वेनेजुएला, ठीक है। तो माराकैबो झील क्या है? ये तेल उत्पादक क्षेत्र है। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। क्या है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। हम लोग यहाँ देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं टिटिकाका झील। टिटिकाका झील क्या है? टिटिकाका झील ये है बोलिविया और पेरू के बीच जो है स्थित ये झील है और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ये नौगम्य होता क्या है? क्योंकि यहाँ ये बोलिविया है और ये पेरू देश है, ठीक है। तो ये विश्व की जो है सबसे ऊंची नौगम्य झील है। नौगम्य झील का मतलब ऊंचाई पर स्थित जो है। यहाँ पे जो है मान लीजिए ये दक्षिण अमेरिका है। हम देखते हैं फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये पेरू हो जाएगा, ये बोलिविया हो जाएगा। इन दोनों के मध्य जो है टिटिकाका झील स्थित है। और चूंकि ये जो भाग है एंडीज पर्वत श्रेणी है, अंतरा पर्वतीय पठार के बीच में जो ये झील स्थित है, इसी झील के बीच में जो है ये परिवहन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसी झील के माध्यम से लोग जाते हैं। अगली झील के बारे में हम लोग देखेंगे पोपो झील। पोपो झील ये है बोलिविया देश है। बोलिविया देश पड़ेगा यहाँ पे। देखते हैं बोलिविया का पठार भी है यहाँ पे। तो ये एडीज पर्वत के बीच में स्थित है बोलिविया का पोपो झील है। ये भी बोलिविया में है। एक हम द्वीप देखते हैं गालापागोस द्वीप। इसका लोकेशन देखेंगे, ये इक्वाडोर का मैदानी भाग है। हम देखते हैं, ऐसे समझेंगे, इक्वाडोर यहाँ स्थित है और यहीं पे क्या है? गालापागोस द्वीप है। ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे अनेक जो है कछुए की, मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। और अब हम आगे नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। नदियां, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? एक अमेजन नदी है। ये देखते हैं अफवाह क्षमता की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अफवाह क्षमता की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये अफवाह की क्षमता की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। हम लोग ये लोकेशन देख रहे हैं, एडीज पर्वत पेरू जो है यहाँ से निकलती है, ऐसे होते हुए यहाँ पे अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। अगली नदी पुरुष नदी देखते हैं। पुरुष नदी जो है ये भी एडीज पर्वत से निकलती है। अमेजन की ये सहायक नदी है, ठीक है।
अगली नदी जापुरा नदी है, ये भी क्या है, इसका भी क्या है, स्रोत जो है एंडीज पर्वत से है। ये एंडीज पर्वत हम देख रहे हैं, एंडीज पर्वत ये है, यहाँ से निकलती और ये क्या है, अमेजन में ये भी मिल जाती है। अगली नदी जो है पराना नदी जो है, पराना नदी के बारे में देखेंगे। पराना जो है ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है। ब्राजील, अर्जेंटीना और पराग्वे की सीमा बनाती है। पराग्वे नदी जो है पराना की सहायक नदी है। पराना क्या है, पराग्वे क्या है, ये जो है इसकी सहायक नदी है। अगली नदी जो है उरुग्वे नदी देखते हैं। उरुग्वे है जो अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे की सीमा ये भी बनाती है। और ये जो नदियां हैं ये जो सीमा बनाती है, और सीमा बनाते हुए क्या है, ला प्लाटा यहाँ है, ला प्लाटा में आके गिरती है, ये डेल्टा का निर्माण कर रही है और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये कुछ प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे यहाँ पे गियाना उच्च भूमि है। इस महाद्वीप के उत्तरी छोर पे गियाना उच्च भूमि है, उच्च भूमि है। ये जो है अमेजन बेसिन है, ठीक है। अमेजन जो नदी यहाँ से पूरे अफवाह जो है ये बह रही है, इसी को अमेजन बेसिन कहते हैं। अमेजन बेसिन की खासियत क्या है कि जो अमेजन नदी है, ये जो स्रोत क्या है इसका निकलने का एडिस पर्वत है, जो पेरू देश से निकल रही है, ठीक है। और ये निकास इसका कहाँ है, यहाँ मकापा एक शहर है अटलांटिक महासागर तट पे, ठीक है। ये जो है यहाँ इसका निकास है। इसकी लंबाई हम देखते हैं तो 6500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। विश्व की दूसरी लंबी नदी है। रबड़ की खोज इसी नदी बेसिन में हुई थी। रबड़ जो है, रबड़ की जननी जो है यही अमेजन बेसिन है। एक स्थानांतरण कृषि होती है, उसको स्थानीय नाम से ग्यूकास नाम से जाना जाता है। स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण कृषि होता क्या है, पहाड़ी इलाकों में जो लोग बसते हैं और वो पहाड़ों पे पेड़ को काट के और क्या करते हैं, समतल भूमि बनाते हैं और उसको जोत के कृषि का उत्पादन करते हैं, ठीक है। और फिर जब उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है तो वो फिर कहीं और जो है जंगलों की तलाश करके वहाँ कृषि करते हैं। उसी को हम स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाके जो है कृषि करना, स्थानांतरण कृषि, इसको ग्यूकास कहा जाता है। इस नदी बेसिन में ये विषुवत रेखीय वनों से ढकी है। ये पूरा हम लोग देख रहे हैं, ये विषुवत रेखा है, ये पूरा जो नदी बेसिन है विषुवत रेखा। वैसे वन जो विषुवत रेखा पे स्थित है उसको विषुवत रेखीय वन कहा जाता है। इस वनों को स्थानीय नाम में सेलवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेलवास, स्थानीय नाम में इनको सेलवास कहा जाता है इन वनों को। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी मैडीरा है, ठीक है। ये रही अमेजन नदी की विशेषता है। हम लोग इस महाद्वीप के पूरब साइड में देखते हैं तो ब्राजील उच्च भूमि है, उच्च भूमि है। इसकी खासियत क्या है, यहाँ पे बड़े पैमाने पे कोयला की खान पाई जाती है, क्योंकि कोयला यहाँ भंडार बड़े पैमाने का है। यहाँ कहवा की खेती हो रही है और इन मैदानों में बड़े पैमाने पे चरगाह होती है। यहाँ पे कोड़दारी वनों से ढकी है। ये जो है कोड़दारी वन जो है कोड़दारी वनों से ढकी है। ये जो है शुष्क क्षेत्र में घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। जो शुष्क क्षेत्र है जहाँ वर्षा कम हो रही है उन मैदानों को हम कंपोज कहा जाता है। यहाँ पे हम अमेजन बेसिन में जो है वनों को सेलवास कहते हैं। यहाँ जो है पूर्वी भाग में ब्राजीलियन उच्च भूमि में यहाँ पे मैदानों को कंपोज कहा जा रहा है, घास के जो मैदान है। आगे हम देखेंगे पंपास। एक पंपास ये घास का मैदान है जो अर्जेंटीना और उरुग्वे में फैला है। ये शीतोष्ण घास का मैदान है। घास के मैदान हम कई तरह के होते हैं, एक शीतोष्ण घास का मैदान होता है, एक उष्ण घास का मैदान होता है। तो ये शीतोष्ण घास का, शीतोष्ण घास क्यों है, क्योंकि हम देखेंगे मकर रेखा के ये क्या है, दक्षिण में है। तो दक्षिण में तो जाहिर सी बात है
कि यहाँ पे ठंडी ज़्यादा होगी, क्योंकि अक्षांश क्या है निर्धारित करता है जलवायु का। तो ये दक्षिण में है, तो ये शीतोष्ण घास का मैदान है। ये जो देख रहे हैं हम एरिया, ये पंपास का मैदान है। और इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे अनाज का उत्पादन होता है। इन घासों के मैदानों पे सुअर का पालन होता है। सुअर का मांस के लिए बहुत ही फेमस है। ये इन घासों में जो है अल्फा अल्फा नामक पोषण युक्त घास पाई जाती है, जो चारागाह के रूप में किया जाता है। यूं कहें तो बड़े बड़े घास होती हैं, उनमें अल्फा अल्फा नामक जो है प्रोटीन युक्त जो है घास होती है। उन्हीं घासों को खा के जो है पशु जो है जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो ये जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। पहली बार बड़े पैमाने पर अनाज की खेती होती है और यहाँ पशुपालन भी बड़े पैमाने पर हो रही है। ठीक, अब हम नीचे देखेंगे पंपास घास के मैदान में, ये देखेंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है दक्षिणी अर्जेंटीना में देखेंगे एक पेंटागोनिया का पठार है। पेंटागोनिया का पठार है। ये दक्षिण अर्जेंटीना में स्थित वृष्टि छाया मरुस्थलीय क्षेत्र है। वृष्टि छाया मरुस्थल, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक, वृष्टि छाया उसे कहते हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती है। जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, अब यहाँ बारिश हो जा रही है, लेकिन ये पर्वत की होने की वजह से इधर बारिश नहीं हो पा रही है, तो इस भाग को हम वृष्टि छाया प्रदेश कहेंगे। ठीक, तो ये वृष्टि छाया होने की वजह से ये मरुस्थल हो जाएगा। तो ये मरुस्थल कैसा होगा? ये मरुस्थल होगा शीत मरुस्थल होगा। ठीक, ठंडा मरुस्थल। मरुस्थल दो तरह के होते हैं, शीत मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल। ठीक, यहाँ पे जो है भेड़ पालन होता है, चारागाह बड़े पैमाने पे यहाँ पे होता है। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे पश्चिमी तट पे जो है, पश्चिमी तट पे अटकामा मरुस्थल पाया जाता है। विश्व में भी कहीं भी जो है मरुस्थल है वो किसी भी देश के पश्चिमी तट पे ही पाए जाते हैं। इसका जो है हम जलवायु जब पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। कहीं भी आप देखेंगे विश्व में तो पश्चिमी तट पे ही क्या है, महाद्वीपों या देशों के बीच में क्या है, पश्चिमी तट पे ही क्या है मरुस्थल पाया जाता है। अटकामा इस मरुस्थल का अटकामा मरुस्थल है। ये जो है चिली और पेरू में फैला विश्व का सूक्ष्मतम मरुस्थल है। विश्व में सबसे सूक्ष्म मरुस्थल ये है। यहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे खनिज का भंडार पाया जाता है। जैसे हम देखेंगे तांबा, सोना, सल्फर का भंडार पाया जाता है। और एक चीज, विश्व में सबसे ज्यादा नाइट्रेट का भंडार इसी मरुस्थल में, अटकामा मरुस्थल में पाया जाता है। तो ये रही अटकामा मरुस्थल की बात। आगे हम देखेंगे चाको का मैदान, ग्रांड चाको। ये घास का मैदान है। ये जो है पराग्वे, अर्जेंटीना, बोलीविया में विस्तृत है। अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया देशों में विस्तृत है। ये देख रहे हैं ये लोकेशन यहाँ पे। इसकी खासियत क्या है कि ये गर्म है, शीतोष्ण जलवायु है, घास का क्षेत्र है, गर्म है और शीतोष्ण भी है। ठीक, यहाँ पे बड़े पैमाने पे मवेशी का पालन हो रहा है। और ग्रांड चाको, इसको आखेट की भूमि कहा जाता है स्थानीय भाषा में। ग्रांड चाको हंटिंग लैंड यानी शिकारी भूमि इस घास के मैदान को कहा जा रहा है। इसके ऊपर हम देखेंगे बोलीविया का पठार है। ये बोलीविया देश है और यहाँ पे बोलीविया का पठार पाया जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ देखे थे कि जो टिटिकाका झील थी यहीं पर पाई जा रही थी, टिटिकाका झील। ये बोलीविया देश है, बोलीविया का पठार है। ये हम पश्चिमी भाग में जो देख रहे हैं, यहाँ से लेके ये जो तट से किनारे होते हुए ये दक्षिण तक जो है, ये एडिज पर्वत देख रहे हैं। एडिज पर्वत की श्रृंखला है। ठीक है, ऊंचाई की दृष्टि से देखेंगे तो विश्व की दूसरी ये क्या है, पर्वत श्रेणी है। पहले पर्वत श्रेणी ऊंचाई में देखेंगे तो हिमालय की पर्वत श्रेणी है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हिमालय पर्वत श्रेणी जो है कहाँ पे स्थित है। और ये दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय के बाद। और इस श्रेणी से जो है काफी नदियां निकल रही हैं, जिसमें हम देखेंगे मैगडालेना नदी है जो एडिज पर्वत से निकल रही है और जो है कैरेबियन सागर में टाटी महासागर में जाकर गिरती है। ठीक है,
एक ओरिनिको नदी है, हम लोग चर्चा कर ही लिए थे। ओरिनिको नदी जो है गियाना उच्च भूमि से निकल रही है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर रही है। तो ये चीज़ें हम लोग, कुछ चीज़ें हम लोग देखें आज के वीडियो में। बाकी जो और सारे कुछ छूट गए हैं हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक बात और दोहराना चाहता हूँ, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।